बात लिखना तो लिख लो, पहले चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एसपीआरओ में जाएंगे, हमें जाना है सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट अकाउंटिंग में, इससे ले लेना पाथ लिख लो, अनिल के पास है। ठीक है, उससे ले लेना। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट अकाउंटिंग में गए, सबसे पहले अपने को जाना है इंटीग्रेशन में जनरल लेजर अकाउंटिंग। यहाँ पे जाके मिलेगा असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन, समझे। तेरा जो कंपनी कोड है MAL0, इसको मैं इनपुट टैक्स के लिए V0 दूंगा, आउटपुट टैक्स के लिए A0, समझे। ये दे के बैक आएंगे, इंटीग्रेशन को बंद कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यहाँ मिलता है कॉपी रेफरेंस COD मतलब चार्ट आउट डेप्रिसिएशन। इसी के अंदर 3 पॉइंट है, कॉपी रेफरेंस, COD, स्पेसिफाई और तेरा। तो अभी के लिए इसमें जाना, इसमें अलग अलग आएंगे। अभी के लिए वेगा को कॉपी करना, VGA मैंने ही बनाया चार्ट आउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैसे इंडिया के लिए 1IN पड़ता है कि आगे ये बनाना पड़ता है, ये बनाना नहीं, ये आएगा स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। 1IN इंडिया का, अगर तुम यहाँ सर्च करोगे ना तो कंट्री वाइज सारों कंट्री के मिलेंगे हमको, समझे। अच्छा ठीक है, अभी के लिए वेगा क्योंकि मैंने उसको सेटअप करा हुआ है। ठीक है, तेरा क्या MAL0, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ट्रांसपोर्ट रेंजेस को नो करना, जाने दे रहा हूँ इसमें। ट्रांसपोर्ट रेंजेस मतलब वो जो उसकी ट्रांसपोर्ट्स बनी हुई हैं वेगा की। ठीक है, अब इसके स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वेगा को लेके, सॉरी वेगा MAL0 और MAL0 है ना, सेव कर दिया इसको। अब इसके बाद कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया में जाएंगे। यहाँ देखोगे तो डिफ़ॉल्ट अभी मेरा एक 0 मतलब 1 बना हुआ है, इसको रियल रखा हुआ है। हाँ, इसको 0L से जोड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है, और एरिया पोस्ट इन रियल टाइम, ये मैं बोल रहा था। अगर एरिया डज नॉट पोस्ट मतलब वर्चुअल रहता है, एरिया पोस्ट डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन जाता है, एरिया पोस्ट एक्विजिशन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन पीरियडिकली, जिसमें एक्विजिशन और डेप्रिसिएशन जा रहा है, बाकी चीज़ें नहीं जाएंगी। अपने को किस पे रखना है, एरिया पोस्ट इन रियल टाइम। अब ये बना दिया अपन ने MAL0। अब इसको अपन क्या करेंगे, कंपनी कोड से असाइन करेंगे। इसी के नीचे की स्टेप है असाइन कंपनी कोड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। यहाँ जाके पोजीशन करूँगा कंपनी कोड MAL0, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन MAL0, सेव करेंगे। अगर जो लेजर का इशू देगा, अब ये MA तेरा है क्या, तेरा है कि तेरा नहीं है? मेरा ही होगा, क्योंकि मतलब है ना एक्सेल ना बहुत पहले बनाया था। पहले देख लेते हैं, अगर उसमें से या तो रिमूव करने दे तो वो FINSC अंडरस्कोर लेजर में जाके अपने को रिमूव करना। हाँ, वीडियो चल रहा है, चलने देना, बाद में एरर आएगा। देखते ना उसका है कि नहीं। MA बोला ना उसने, मालवा तेरा ही है। और शायद ये ना करना दे, क्योंकि इसने ऑलरेडी उसके अंदर एंट्री कर दी थी ना। एक मिनट, अगर हटाने दिया तो पहले सेव होने तक की बात है। चलो पूरा हो जाने भाई। ठीक है, हो गया, मतलब ओपन ने लेजर हटा दिया। ठीक है, अब मैं वापस से बाहर गया, मूव करके वापस से असाइन COD टू कंपनी कोड। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में MAL0 ले लिया, सेव करा। ठीक है, इसके बीच में जो भी लेजर का देगा वहां से पहले वो लेजर हटाना पड़ेंगे। ओके, ये अपना क्या बना, COD मतलब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मैं आ जाता हूँ असेट क्लास पे। तूने किसके प्लांट एंड मशीनरी किसके बनाए हैं जी? एक्विजिशन के नाम से बनाई है, उसको नाम दिया करो, एक्विजिशन प्लांट एंड मशीनरी, एक्विजिशन फर्नीचर, ये सब एक्यूमुलेटेड हो गए, बाकी 4 जेल तो कॉमन थे। अब अपने को असेट क्लास बनानी है, तो इसी पाथ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में असेट क्लास पे जाएंगे। मालूम है प्लांट एंड मशीनरी के लिए करना, तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन में जाऊंगा। मैं खुद का नाम दे रहा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया MALPM। मैंने बोला MAL0 का प्लांट एंड मशीनरी। ओके, देखिए इसको भी सेव करा। ये इसमें अलग अलग क्लास बनानी है भैया, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर सबके अलग अलग। ये अभी मैं एक असेट क्लास की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये जो पूरा एक की बात करूंगा, ये सेपरेट है, अलग अलग असेट क्लास में। प्लांट एंड मशीनरी अलग, फर्नीचर अलग, व्हीकल्स अलग, उसमें मेन के अलग, WIP के अलग।
ठीक है, फिर स्क्रीन लेआउट पे गए, इसमें स्क्रीन लेआउट कॉपी करना होता है, 1000 से कॉपी कर सकते हो। मैंने इसका नाम अभी MLPM दे दिया, 4 डिजिट है, ML0 का प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसके लिए नंबर रेंज बनानी पड़ेगी, तो यहीं पे थर्ड ये है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल। कंपनी कोड क्या है, ML0। इंटरवल में गया, मैं खुद का एक इंटरवल 01 बना रहा हूँ 1 लाख से लेकर, मतलब जिसमें से एसेट का नंबर आएगा, है ना। एक जीरो ज़्यादा हो गया था। ठीक है, 3 चीज़ें बना दी, अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट और नंबर रेंज, है ना। रियल टाइम में इसमें एसेट नंबर आएगा, एसेट की तो नंबर रेंज है, अब जब एसेट बनाएंगे तो इसमें से नंबर आएगा। ठीक है, अब इसका 4th पॉइंट है डिफाइन एसेट क्लास। ठीक है, यहाँ जाके अपन खुद की नई एसेट क्लास बनाएंगे। मैं अभी इसका नाम भी MLPM दे रहा हूँ, ML0 का प्लांट एंड मशीनरी, है ना। यही लॉन्ग टेक्स्ट और ये शॉर्ट टेक्स्ट में डाल दिया। अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या बना है, MLPM, है ना। स्क्रीन लेआउट क्या बना है, MLPM, और नंबर रेंज क्या बना है, 01। ये अपन मेन बना रहे हैं। अगर WIP बनाओगे तो इसको लाइन आइटम, इधर ध्यान दो, रुको, मेन बना रहे तो ये नो यूसी पे। अगर WIP बनाता प्लांट एंड मशीनरी का, तो उसको लाइन आइटम सेटलमेंट पे रखो। लाइन आइटम। ओके, अंडरस्टूड। जब लाइन आइटम सेटलमेंट बताते हैं तब वो WIP पे जाता है। क्लियर, ठीक है। अभी अपने ये सेकंड पार्ट कंप्लीट किया मैंने, ठीक है। वीडियो कितना हो गया, ठीक है। अब ये अपना हो गया, अब इसको बंद करता हूँ। अब मुझे GL लिंकेज करना है, तो इंटीग्रेशन में जनरल लेजर में जाऊँगा, ठीक है, असाइन GL जाऊँगा। अच्छा, अगर यहाँ असाइन GL पे गया, तुम्हारा अब देखो उसने ऑटोमेटिक चार्ट ऑफ अकाउंट उठा लिया ऑपरेटिंग वाला। कैसे उठाया, क्योंकि वो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड से लिंक है। अगर इधर बाय डिफॉल्ट तुम्हारा चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इससे बाहर जाके वैल्यूएशन में जाना, जनरल वैल्यूएशन में सेट चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है, मतलब डिफॉल्ट करने जैसे अपन कंट्रोलिंग एरिया सेट कर हाँ, सकते हैं, समझे। इसको करके फिर से इधर आना, इंटीग्रेशन पे असाइन GL पे जाएंगे। ये MA00 लिया मैंने, अकाउंट डिटर्मिनेशन पे गया। अब मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट डिटर्मिनेशन लेना, विच इज MALPM, अभी जो बनाया मैंने, इसको लेके बैलेंस शीट अकाउंट पे आया। ठीक है, एक स्क्रीन पे मैं FS00 भी ओपन करके रखता हूँ। ठीक है, कंपनी कोड स्विच करा मैंने, ML0। ये दो के बन गए तेरे। ये जब कॉपी करें ठीक ना है, तो इसमें इसको एक्विजिशन को प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर कर देना, ठीक है ना। चेंज कर इसको रिको बोला ना तूने, हाँ ठीक है। इस GL को लिया मैंने, ये GL यहाँ पे आएगा। APC मतलब एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सीधे नीचे आ जाना, लॉस मेड ऑन असेट विदाउट रेवेन्यू। लॉस दो तरीके से होता है, एक विथ रेवेन्यू, एक विदाउट रेवेन्यू। आज पंकज ने बाइक खरीदी, पंकज बाइक लेके नीचे लाके खड़ी करके गया, 1 लाख की बाइक खरीदी, हाँ 2 महीने यूज कर ले 70,000 की हो गई, और आज पंकज की बाइक चोरी हो गई, तो उसको लॉस हो गया। रेवेन्यू मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। वही बाइक कोई बेच देता 50,000 में, तो भले 50,000 रुपये तो मिलते। तो लॉस दो तरीके से, विथ रेवेन्यू और बाइक है तेरी, ठीक है। तो लॉस का इधर GL लेंगे, लॉस का GL के लिए एक्सपेंसेस में गया मैं, लॉस ऑन असेट, है ना। ये GL उठाया मैंने, यहाँ डाला। क्लियरिंग रेवेन्यू फ्रॉम असेट सेल, मतलब सेल ऑफ असेट का जो इनकम में बनाया होगा, ठीक है। गेन का एक GL बनाया होगा तुमने, उसी के ऊपर ठीक है। और लॉस में वापस से लॉस वाला ही आ जाएगा, अंडरस्टूड। अगर WIP का बनाओगे तो सिर्फ एक्विजिशन का आएगा, उसमें कोई गेन लॉस नहीं होता, ठीक है, समझे ना। ठीक है, ये करके अपन अब जाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। यहाँ अपने को ऑर्डिनरी में देखो, ऑर्डिनरी, स्पेशल, अनप्लान्ड, ये 3 तरीके के डेप्रिसिएशन है, वो मैं आगे बताता हूँ। पहले एक्यूमुलेटेड में मैं एक्यूमुलेटेड वाला GL डालूंगा। तुमने एक्यूमुलेटेड का कहाँ बनाया GL, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉपर लिखो, ठीक है। यहाँ आएगा, और यहाँ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस वाला GL आएगा, ये रहा, समझे। इसको देख के अपन यहाँ पे सेव करेंगे।